वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम, लेकिन बहुत सीरियस प्रॉब्लम, खास तौर पे इंडिया में। दैट इज रैबीज। इतने स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स, बंदर, गधे, बिल्लियां, कुत्ते, इतने ज्यादा स्ट्रे एनिमल्स हैं इंडिया में कि इनसे पैदा होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे कभी सीरियसली फोकस नहीं किया गया। डॉग लवर होना, एनिमल लवर होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं भी डॉग लवर हूं, बचपन से डॉग्स पालता हूं। आज भी मेरे घर में 2 डॉग्स हैं। स्टे डॉग्स को भी फीड कर देते हैं। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में इसको पुण्य का काम माना गया है। सिवाय 1-2 स्टेट के, जैसे नागालैंड में ये मेजर फूड है। जैसे हम लोग मटन, चिकन, फिश इसको एज फूड लेते हैं, तो नागालैंड में डॉग्स को एज फूड लिया जाता है। लेकिन जो मैं आज बात करने जा रहा हूं वो मैं रैबिस पे बात करने जा रहा हूं। थाउजेंड्स केसेस पर मंथ इंडिया में रिकॉर्ड होते हैं रैबिस के। पर दोस्तों, एज डॉक्टर एक बात क्लियर करना चाहता हूं। मैंने अपने थ्रू आउट प्रैक्टिस लाइफ में आज तक किसी भी एक्सपोजर पेशेंट को जिसको रैबिस का एक्सपोजर हुआ हो, मैंने सरवाइव करते नहीं देखा। जिसको रैबिस इन्फेक्ट हो गया, इट मीन्स कि उसका मरना तय है। अब रैबिस की जो वैक्सीनेशंस हैं, ये किस कंट्री में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है इसकी? यूएसए, यूके, फ्रांस। और वहां पर तो स्ट्रे डॉग्स ही नहीं है। बहुत कम एवरेज है, सुनने को ही नहीं मिला कभी। अगर होता तो उसको शूट कर दिया जाता है। तो फिर वो कहां के लिए इतनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? ये कौन सी मंडी है जो सबसे ज्यादा इसको कंज्यूम कर रही है? इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, सारी कंजप्शन यहीं पे हो रही है। बहुत लोग मानते हैं कि डॉग काटे, बाइट करे तो ही रैबिस होती है। बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। जितना डॉग के टीथ में रैबिस का वायरस होता है, उससे कई गुना ज्यादा वायरस उसके सलाइवा में पाया जाता है, उसकी लार में पाया जाता है। जो हम लोग घर में डॉग्स रखते हैं, जो पेट डॉग्स होते हैं, उनको हम लोग प्रॉपरली वैक्सीनेट करते हैं, एंटी रैबिस इंजेक्शन लगाते हैं, डीवॉर्मिंग करते हैं, अच्छी तरह नहलाते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, उनको फैमिली मेंबर्स की तरह रखते हैं। फिर भी गलतियां करते हैं। एक बीमारी कहूंगा इसको मैं, साइनोमीनिया। किसी को पागलपन से आगे जाके प्यार करना, डॉग के साथ मुंह से मुंह लगाना, उनके साथ बैठ के खाना। डॉग्स बेड पे सो जाते हैं, अपने पिल्लो पे सिर रखते हैं, सलाइवा उनके मुंह से बाहर निकलता है। खास तौर पे बाहर जाते हैं, डॉग मिला, उसको प्यार करने लगे, उस पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। हो सकता है उस डॉग ने अपने आप को चाटा हो, दूसरे डॉग ने उसको चाटा हो। अभी 2 केस, एक लास्ट वीक
लुधियाना का केस मिला। एक फैमिली के 5 मेंबर, पांचों के पांचों इन्फेक्टेड, अभी पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट है, अंडर ट्रीटमेंट है। एक राजस्थान का केस मिला, वो भी ऐसा डॉग लवर। डॉग फीडिंग करना बुरी बात नहीं है, मैं आपको डॉग फीडिंग के लिए मना नहीं कर रहा हूं। डॉग फीडिंग कीजिए, आप उनको प्यार कीजिए, बट एक लिमिट तक समझते हुए। राजस्थान का था एक आदमी, बहुत प्यार करता था, डॉग्स भी उससे प्यार लेते थे। कहीं कोई डॉग एक इन्फेक्टेड होगा, उसका सलाइवा उसको टच हुआ, वो आदमी इन्फेक्टेड हो गया। जो डॉग का रेबिस का वायरस है वो इतना मन्यूट है, इतना माइनर है, इतना छोटा है कि जो अपना हीमोग्लोबिन का पार्टिकल रहता है, हीमोग्लोबिन, उससे भी 1000 टाइम माइक्रो है, छोटा है। ये ऐसे अपनी बॉडी में नहीं आ जाता है, हम इसको बॉडी में भेजते हैं। कैसे? माइनर कट्स। आपने डॉग को प्यार किया, वो आपके हाथ पे ट्रांसफर हो गया, आप शेप भी करते हो, माइक्रो कट्स लगते हैं, नेल काटते हैं, लेडीज नाइफ यूज करती हैं, सब्जी वगैरह काटती हैं, माइक्रो कट्स। डॉक्टर्स का मेरे स्टाफ है, अम्प्यूल वगैरह काटते हैं, माइक्रो कट्स वो अपनी बॉडी पे लग जाते हैं। वहां से ये इंसर्ट होता है और इतनी तेजी के साथ बॉडी में एंटर करता है और इतना एक्टिव, इतना शरारती और इतना तेज वायरस है कि सीधा अपनी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड अटैक करता है। रीढ़ की हड्डी के अंदर एक धागा होता है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल फ्लूइड के बीच में, ये उसके थ्रू सीधा ब्रेन पे अटैक करके ब्रेन को हाईजैक कर लेता है। जब ये ब्रेन को हाईजैक करता है तो आपके सारे बॉडी सिस्टम को पैरालाइज कर देता है। स्टिफनेस, मेमोरी, जितना सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में दिक्कत, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये सारी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को अगर लगे कि मैं इस वायरस के टच में आ गया हूं, टू योर डॉक्टर। वैक्सीन अवेलेबल है, डॉक्टर आपको चेक करेंगे, आइदर इट इज बाइट और इट इज लत, लिख किया उसने आपको, आइदर डॉग इज एक्सपोज्ड और नॉट एक्सपोज्ड। उस हिसाब से वो आपका प्लान करेंगे कि आपको 3 इंजेक्शन लगने हैं, आपको 5 इंजेक्शन लगने हैं या आपको 7 इंजेक्शन लगने हैं। पहले जो वैक्सीन अवेलेबल था वो तो सबकोटेनियसली लगा करता था, ये नाभि के आसपास 14 इंजेक्शन लगाया करते थे, लेकिन उससे पैरालाइसिस के चांसेस और साइड इफेक्ट बहुत मिले, तो साइंस एडवांस हो गई। अब रेबीपुर और इंजेक्शन ये अवेलेबल हैं जो इंट्रा डेल्टोइड मसल्स, इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। अगर तो एक्सपोज हो गया देन देयर इज नो ट्रीटमेंट। पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है डार्क रूम में और सिम्टोमेटिकली उसका सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर डाउट है, प्री एक्सपोजर है, तो पेशेंट बच सकती है। तो आप कैसे जानेंगे कि आप पे रेबिस का अटैक हुआ है? तो कुछ एक इसकी निशानियां, बॉडी स्टिफनेस, फीवर, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत,
हाइड्रोफोबिया, पानी को देख के डर लगना, पानी पीने की इच्छा ना होना, पानी से दूर भागना। एयर फोबिया, सांस लेने में दिक्कत, बंद कमरे में रहना, आंखों में सिकुड़न और स्किन का डल हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, शरीर में पानी की कमी हो जाना और ब्रेन का पैरालाइज हो जाना। ये सब इसके सिम्टम्स हैं। अगर किसी पेशेंट को ये सिम्टम मिलते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, आपके मोहल्ले में हो, आपके समाज में हो, तो प्लीज इसको जितनी जल्दी हो सकता है हॉस्पिटल भेज दीजिए, ले जाइए और उसका ट्रीटमेंट करवाना आप शुरू कर दीजिए। चैरिटी करना बहुत अच्छी बात है, फीडिंग करना बहुत अच्छी बात है, एनिमल्स को फीड करना बहुत अच्छी बात है, एनिमल्स को प्यार करना बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा डॉग लवर से, सिर्फ एक रिक्वेस्ट, अगर आप दिल से चैरिटी करना चाहते हो तो वैक्सीनेट द स्ट्रॉ डॉग्स। जितने स्ट्रे डॉग्स आपके आसपास आपको मिले उनको एंटी रैबिस इंजेक्शन लगवा दीजिए। कंसल्ट एनी वेटनरी डॉक्टर। अगर आपको डर लगता है कि मैं कैसे इसको इंजेक्ट करूंगा, किसी भी वेटनरी डॉक्टर को आप रिक्वेस्ट कीजिए, हायर कीजिए, तो आप उनको इंजेक्शन लगवा दीजिए। आपके आस पड़ोस में कोई कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया है, बड़े लोग दूध डालते हैं, रोटी खिलाते हैं, पुण्य समझा जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर इसके साथ साथ उन बच्चों को एंटी रैबिस वैक्सीन भी लगा दिया जाए, ताकि अगर वो किसी को काटे या लिक करे तो ये इंफेक्शन आगे ना फैले। इट इज ए सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इट इज ए चैरिटी टू सोसाइटी आल्सो। सो गवर्नमेंट का काम है, करना चाहिए। अभी कुछ एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डाली कि जितने स्ट्रे डॉग्स हैं सबको मार दिया जाए, सबको उठा लिया जाए। तो उसका अगेंस्ट में कुछ और एनजीओ आए कि नहीं, इनके स्टे डॉग्स बना दिए जाए, स्टे हाउसेस बना दिए जाए डॉग्स के। पर प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं हुआ। हां, कुछ शहरों में मैंने देखा है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। मैं भी नोएडा गया था, मैंने देखा वहां पे स्टे डॉग के हाउसेस बने हुए, कूलर भी लगे हुए हैं, पॉट्स पड़े हुए हैं उनके खाने के लिए। लोग जाते हैं, कोई दूध डाल गया, कोई उनको रोटी डाल गया, कोई बिस्किट दे दिए, किसी ने कुछ कर दिया। इसके साथ साथ अगर वैक्सीनेशन करवाई जाए तो मैं समझता हूं कि वो सबसे बड़ी चैरिटी है। ये जो बड़ी कंपनियां ये कभी नहीं चाहेंगी कि स्टे डॉग्स कम हो, इनकी इंफेक्शन कम हो, तो इनकी प्रोडक्शन की कंजप्शन कहां पर होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था तो इंडिया के टॉप मोस्ट वकील, एडवोकेट्स, जिनको एक आम आदमी हायर नहीं कर सकता है, जिनकी एक एक अपीयरेंस की फीस लाखों में होती है, वो इसकी फेवर में केस को फाइट किए अपनी अलग अलग दलीलों के साथ। लेकिन उनको पैसा किसने दिया, उनकी फीस किसने दी? इन्हीं बड़ी कंपनियों ने, जो चाहती हैं कि स्टे डॉग्स खत्म ना हो, रैबिस खत्म ना हो। लेकिन इंसानियत के नाते हम लोगों की ड्यूटी है कि हम लोग इनको फीड करने के साथ साथ इस इंफेक्शन को भी दूर करें, इस बीमारी को भी दूर करें, जितना हो सके इसमें योगदान दें। इतना कहते हुए मैं आज आपसे विदा लूंगा, इस बात को यहीं पे विराम दूंगा। उम्मीद है कि जो मैं अपनी बातें आप तक पहुंचाना चाहता था, जो फीलिंग्स आप तक पहुंचाना चाहता था, शायद उसमें कामयाब हो गया हूं। सो आज मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा और जाते जाते
वही दो बातें, थोड़ा हंस लें। आज मैं आपको अपने मेंटर हरियाणा से सुरेंद्र शर्मा जी, जिनके बारे में मैं कहता हूं कि आज तक कोई टेलीस्कोप नहीं बनी, आज तक कोई माइक्रोस्कोप नहीं बना, आज तक कोई ऐसा मीटर नहीं बना कि इतने बड़े कॉमेडियन जब वो कॉमेडी करते हैं उनके फेस पे कोई भी हंसी का, हंसते हुए स्माइल का कोई भी इंप्रेशन आया हो। सो मैं तो उनका फैन हूं, तो उनकी इजाजत लेके मैं दो लाइनें उनकी आपको सुनाऊंगा। मोरी बीवी मुझसे बोलियो अजी मैं कैसी लागू। मोरी बीवी मुझसे बोलियो अजी मैं कैसी लागू, मैं बोलियो तू तो 100 में से एक है। मोरी बीवी मुझसे बोलियो अजी मैं कैसी लागू, मैं बोलियो तू तो 100 में से एक है। वो भाग के गई, बेलन उठाकर लाई और बोली बोल हरामजादे वो 99 कौन है। तो दो लाइनें और सुरेंद्र जी की इसी टॉपिक पे। मोरी बीवी मुझसे बोलियो, मोरी बीवी मुझसे बोलियो अजी स्वतंत्रता दिवस कब आवोगो, मैं बोलियो जब तुम मायके जाओगो तब आवोगो। ओके ब्रदर, थैंक यू, गुड नाइट।